Hello students, today we will discuss the topic corrosion. Corrosion means rusting of iron, or broadly speaking depletion or deterioration of any material. We know metals are extracted from ores and ores are present in earth crust. So ores are the oxides, sulfides of metal. Ore is the most stable state. After extraction, we obtain pure metal, which is unstable because it has high energy, whereas ore has low energy. So there is a tendency of pure metal, that is high energy substance or material, convert into low energy or stable material, that is ore. That's why the reverse process of extraction is known as corrosion. तो हम क्या कहेंगे कि corrosion क्या है? एक्सट्रैक्शन का रिवर्स प्रोसेस कोरोजन कहलाता है। अब हम देते हैं कि कोरोजन के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है कोरोजन का। हम जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, लैबोरेटरीज के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसका बना होता है, मेटल या अलॉयस का। अगर हमें पहले से ये पता होगा कि ये मेटल इस एनवायरनमेंट के अंदर ख़राब हो सकता है, डिप्लीट हो सकता है, इस मीडियम के अंदर इसके अंदर ये नुकसान हो सकते हैं, तो हम पहले से ही सेफ्टी मेजर्स लेंगे उसकी डिज़ाइनिंग के अंदर, हम क्या उसकी कोटिंग कर सकते हैं, इसलिए हम कोरोजन चैप्टर को पढ़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म और थ्योरीज ऑफ कोरोजन। There are three theories. First, dry theory. Second, wet theory or electrochemical theory. And third one is acid theory. At first, we will discuss dry theory. Dry theory means corrosion of any material in presence of any gases or anhydrous liquid. Gases, it may be oxygen, chlorine, sulfur dioxide, etc. Suppose there is a piece of metal. It is pure metal obtained after extraction process or metallurgical process. We will discuss the corrosion of this pure metal in presence of atmospheric air or oxygen. Suppose we consider the one side of this metal, that is this one. इसके चारों तरफ कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। प्योर मेटल किसका बना हुआ है, सपोज एम प्योर मेटल है। अगर इसको ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट मिल रहा है तो उसकी प्रेजेंस में मेटल की क्या टेंडेंसी होगी, मेटल आयन के अंदर कन्वर्ट होगा। और इसी तरह से ऑक्सीजन की क्या टेंडेंसी होगी कि ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्साइड आयन के अंदर कन्वर्ट होगा, और जो नेट रिएक्शन होगी वो क्या होगी, m प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू M2 प्लस O2 माइनस, दैट इज MO। यानी वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और मेटल ऑक्साइड ही क्या है कि ये स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए ड्राई थ्योरी में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हुआ, मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुआ। माना हम ये लेयर कंसीडर कर रहे हैं तो मेटल आयन कहाँ जाएंगे, बाहर की तरफ, आउटवर्ड मूवमेंट होगा। ऑक्साइड आयन जो बाहर बन रहे हैं उनका मूवमेंट कहाँ होगा, इनवर्ड मूवमेंट होगा। और जब ये सरफेस पर दोनों मिलेंगे तो ये क्या फॉर्म कर देंगे, ये एक रस्ट की लेयर फॉर्म कर देंगे। तो ये जो रस्ट होगी, ये किसकी रस्ट होगी, मेटल ऑक्साइड की रस्ट होगी।
अब फर्दर कोरोजन इस मेटल का होगा या नहीं होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इस लेयर पर डिपेंड करेगा। इस लेयर को हम फिल्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्म भी इसे कहा जाता है। ये फिल्म 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट, नॉन पोरस। नॉन पोरस फिल्म स्टेबल होती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ये प्योर मेटल है और ये फिल्म बन रही है, अगर ये नॉन पोरस है यानी इसमें एक भी पोर नहीं है, होल्स नहीं है, छेद नहीं है, तो ऑक्सीजन को जो ऑक्साइड आयन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है उसको अंदर आने का और मेटल आयन जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। यानी ये मेटल लेयर यहीं इतनी ही थिकनेस की बनकर, ये फिल्म इतनी ही थिकनेस की बनकर यहाँ रह जाएगी, मतलब फर्दर कोरोजन नहीं होगा। ये एग्जाम्पल जो मेटल है इसके, ये कौन कौन से मेटल्स होते हैं? टिन है, लेड है, एल्यूमिनियम है। तो इन मेटल्स में इस टाइप का कोरोजन होता है, इसलिए ये प्रोटेक्टिव मेटल्स लेयर बन जाती है, इसलिए ये प्रोटेक्टिव कोरोजन से इनका प्रोटेक्शन रहता है। दूसरी फिल्म कौन सी होती है? पोरस फिल्म। पोरस फिल्म में क्या होता है? सेम यही प्योर मेटल लिया हमने और ये किसके कांटेक्ट में आया? एयर के कांटेक्ट में आया और इसका कोरोजन हुआ और हमने क्या कहा? ये लेयर बन गई। ये लेयर कैसी है? पोरस, मतलब इसमें पोर्स प्रेजेंट है, तो ऑक्साइड आयन के सरफेस में आने के चांसेस हैं और मेटल आयन के बाहर जाने के चांसेस हैं। तो ये जो मेटल ऑक्साइड बनेगी, इसका जो रस्ट यहाँ फॉर्म हो रहा है, ये पाउडर जो फॉर्म हो रहा है, धीरे धीरे इस पाउडर की थिकनेस इंक्रीज होती जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि मेटल खत्म हो रहा है, और लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है और रस्ट की अमाउंट या मेटल ऑक्साइड की अमाउंट कहाँ होती जा रही है? इसकी सरफेस पर इकट्ठी होती जा रही है। रस्ट हमेशा सरफेस पर भी क्यों बनती है इसका भी समझ लीजिए कि जब मेटल आयन बनता है तो उसका साइज स्मॉल हो जाता है। ऑक्साइड आयन का साइज कैसा हो जाता है? नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन लेता है ये, तो लार्ज साइज हो जाता है। तो फास्ट मूवमेंट किसका होगा? मेटल आयन का या ऑक्साइड आयन का? मेटल आयन फास्ट मूवमेंट करेगा, इसलिए अपने अंदर अपने हाउस से निकलकर अपनी सरफेस पर बाहर आ जाएगा। और हमेशा रस्ट इसलिए अबव द सरफेस बनती है, ठीक है, आउटर द प्योर मेटल पीस ये रस्ट बनती है। और ये रस्ट इस केस में हम कहेंगे कोरोजन हो रहा है। तो ये कोरोजन किस मेटल में पाया जाता है? आयरन में। तो हम देखते हैं कि आयरन में कोरोजन देखते हैं हम अपने नेचर में जितने भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये कोरोजन की रेट कैसी होती है? इस केस में स्लो कोरोजन होता है। जो थर्ड लेयर होती है वो कौन सी होती है? अनस्टेबल लेयर। थर्ड लेयर क्या है? अनस्टेबल लेयर। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है? प्योर मेटल है, मेटल आयन की रस्ट बनी है और ये रस्ट फिर किस में कन्वर्ट हो गई है? मेटल एमओ की जो रस्ट बनी है दोबारा वो टूट गए किसमें? मेटल आयन और ऑक्साइड आयन में। यानी मेटल अपने से अंदर आ गया, ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोरोजन तो होगा, लेकिन इसकी जो लेयर बन रही है वो लेयर अपने आप ही टूट जाएगी, यानी लेयर बनेगी और टूटेगी। रिएक्शन कैसी होगी? इस तरह से रिएक्शन चलती रहेगी। ये कोरोजन किस में पाया जाता है? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इन केसेस में ये कोरोजन पाया जाता है। तो हम देखते हैं गोल्ड या इनका कोरोजन रेट बहुत निल होती है या बहुत ही स्लो होती है। कौन से एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं हम? ये सब ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में हम पढ़ रहे हैं। और जो लास्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? वॉलेटाइल। वॉलेटाइल लेयर क्या, वॉलेटाइल फिल्म क्या होती है कि मेटल का कोरोजन हुआ और वो उसने क्या बनाई? ये रस्ट बना दी। ये रस्ट बनाई और ये रस्ट वॉलेटाइज हो गई। वॉलेटाइज मतलब वाष्पीकृत होकर एटमॉस्फेयर में चली गई। यानी ये हिस्सा जो मेटल का था, जो रस्ट में कन्वर्ट हुआ था, ये डिसअपीयर हो गया। यानी मेटल का पीस कैसा हो गया? अब पहले की तुलना में छोटा हो गया। फिर ये रस्ट बनी, फिर नेक्स्ट रस्ट बनी और फिर हम कहेंगे कि क्या हो गया? ये रस्ट फिर डिसअपीयर हो गई, तो मेटल का पीस और छोटा होता गया। और ऐसे होते होते लास्ट में ये कंप्लीटली डिप्लीट हो जाएगा। ये पूरा जो पीस है मेटल का वो डिसअपीयर हो जाएगा और इसे हम वॉलेटाइल इन नेचर कहते हैं। ये किस में पाया जाता है? इस टाइप का कोरोजन मोलिब्डेनम में पाया जाता है। तो जो मोलिब्डेनम की रस्ट बनती है वो वॉलेटाइल नेचर की होती है और ये तेजी से ये मेटल खत्म हो जाता है। तो ये 4 तरह की फिल्म होती हैं। तो ड्राई थ्योरी में जो नेक्स्ट कोरोजन है अदर गैसेस के कारण। अदर गैसेस कौन कौन सी होती हैं? अभी हमने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, ये अदर गैसेस होती हैं।
तो कहते हैं कि सपोज इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं सिल्वर। सिल्वर अगर क्लोरीन के कांटेक्ट में आता है तो क्या बनाता है, AgCl। तो AgCl की जो ऑक्सीजन के केस में हमने जो लेयर देखी थी वो हमने कौन सी देखी थी, अनस्टेबल, और यहाँ ये कहते हैं कौन सी लेयर बनती है, नॉन पोरस। इसी तरह से टिन जब क्लोरीन के कांटेक्ट में आता है तो क्या बनाता है, SnCl4। ये जो नेचर है, जो लेयर बनी है, ये किस नेचर की होती है, वॉलेटाइल। यानी टिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेफ था, कौन सी लेयर बनी थी उसकी, स्टेबल लेयर बनी थी। जबकि क्लोरीन का, अगर इसको क्लोरीन गैस का इसको एनवायरनमेंट मिलेगा तो ये इट प्रोड्यूस अ वॉलेटाइल लेयर, यानी इसका डिप्लीशन इस एनवायरनमेंट में तेजी से होगा। इन गैसेस को लेकर एक रूल है जिसे हम क्या कहते हैं, पिलिंग-बेंटवर्थ रूल। ये कहता है कि यदि वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड और रस्ट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन मेटल, वॉल्यूम ऑफ मेटल, देन देयर इज ए प्रोटेक्टिव फिल्म। जो फिल्म बनेगी वो किस नेचर की होगी, प्रोटेक्टिव फिल्म बनेगी, यानी फर्दर कोरोजन नहीं होगा। और इफ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड इज लेस देन दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेटल, तो उस केस में नॉन प्रोटेक्टिव फिल्म बनेगी, यानी कोरोजन होगा। ये पिलिंग-बेंटवर्थ रूल है। अब हमने क्या पढ़ा, ड्राई थ्योरी। ड्राई थ्योरी में हम ऑक्सीजन और अदर गैसेस के कारण कोरोजन हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि केवल केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसलिए इस थ्योरी को केमिकल थ्योरी भी कहा जाता है। अब इसमें जो थर्ड एग्जाम्पल है वो एनहाइड्रस लिक्विड का है। थर्ड एग्जाम्पल किसके कारण कोरोजन हो रहा है, ड्राई कोरोजन, एनहाइड्रस लिक्विड। न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, उसमें कैडमियम की रॉड यूज की जाती हैं। ये किसकी रॉड है, कैडमियम की रॉड्स होती हैं। और यहाँ जो कूलेंट यूज होता है वो कूलेंट किसका यूज होता है, सोडियम का। तो ये जो सोडियम कूलेंट है ये इन कैडमियम की रॉड्स का कोरोजन कर देता है, तो इसे एनहाइड्रस लिक्विड कहा जाता है, इस सोडियम के कोलेंट को। और एनहाइड्रस लिक्विड के कारण जो कोरोजन है वो भी किस थ्योरी के अंदर आ रहा है, ड्राई कोरोजन के अंदर आ रहा है। थैंक यू।